गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम यहाँ स्टार्ट करने वाले हैं संख्या पद्धति का एक छोटा सा टॉपिक, जिसको इकाई अंक से संबंधित बोला जाएगा। इसमें जो प्रश्न होते हैं, प्रश्न किस तरह के होंगे ये भी आपको पता चल जाएगा, लेकिन सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इकाई के अंकों के नियम क्या होते हैं। तो वो अगर नियम हम पढ़ लेते हैं तो नियम के आधार पर हम सारी जो क्वेश्चंस जितने भी बनेंगे, जिस टाइप का भी प्रश्न बनेगा, उन सभी प्रश्नों को हम यहाँ पर सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम अभी जो स्टार्ट करने वाले हैं, इससे पहले क्योंकि ये चैप्टर ही ऐसा है, नंबर सिस्टम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। एसएससी, रेलवे, यहाँ तक कि यूपीएससी से लेकर के आप कह सकते हो कि ग्रुप डी से लेकर के यूपीएससी तक ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं होता जिस एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न नहीं पूछा जाता है। कई एग्ज़ाम तो ऐसे होते हैं जिनमें 6-6, 7-7 प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर हर क्लास से भी आपको प्रश्न मिल सकता है, या 7, 8, 10 क्लास बनेगी तो 10 में से 5, 4, 6 क्वेश्चन तक आपको मिलने की संभावना रहती है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है यहाँ से जो बनेगा। और इस तरह का जो प्रश्न है रिसेंटली एग्ज़ाम हुए हैं उनमें भी कई बार पूछा जा चुका है। उत्तर प्रदेश पुलिस में अभी जेल पुलिस के एग्ज़ाम में भी एक प्रश्न इकाई अंक से संबंधित पूछा जा चुका है। तो स्टार्ट करते हैं इसको, लेकिन इससे सबसे पहले हमें यही समझना है कि यूनिट प्लेस का मतलब क्या है और ये किस तरह के प्रश्न जानना चाहता है, किस तरह से पूछा जाएगा। तो देखिए सबसे पहला जो प्रश्न है, इसको दिखाने के बाद मैं यहाँ पर आपको रूल्स इसके बता दूंगा, इसके नियम आपको बताए जाएंगे। प्रश्न किस तरह से पूछा जाएगा, जैसे 41 की पावर यहाँ पर दे रखा है 315, और ये पूछ रहा है कि जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो इसका यूनिट प्लेस कितना आएगा, मतलब इसका इकाई का अंक कितना होगा। अब देखिए 41 की गुणा हम 315 बार करेंगे, तो आप सभी जानते हैं कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि हम 315 बार गुणा करें, ये 2-2.5 मीटर लंबा आंसर इसका निकल के आएगा, और इतना ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम वो सारी चीज़ें निकालें। तो एक सिंपल सी ट्रिक होगी जो आपको बताई जाएगी और आप ऐसे सवालों को कर पाएंगे। तो इसी तरह से बहुत सारे प्रश्न बनेंगे यूनिट प्लेस पे, 1, 2, 3, 4, 0 से लेकर के 9 तक के कोई भी अंक हो सकते हैं। सभी की अलग अलग ट्रिक्स हैं, उनको हम समझेंगे। उनको भी 3 तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया है। इसके अलावा भी कुछ प्रश्न इसमें से मॉडरेट और थोड़े से और अच्छे लेवल के बनाए जाते हैं। ये तो काफ़ी सिंपल सा एक प्रश्न है और इसका आंसर बहुत सारे लोग इसका बता भी सकते हैं। कितना होगा इसका आंसर बताओ ज़रा? 1 आएगा, बहुत अच्छा। चलिए, तो हम सबसे पहले ना इसके नियम की बात कर लेते हैं। सबसे पहला नियम, हम इनको 3 नियमों में निपटाएंगे। इसको 3 नियम, इसके 3 नियम बना रखे हैं, वही आपको पढ़ाए जाएंगे। देखिए 0 से लेकर के 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। क्या होता है कि इकाई का अंक जो होगा वो आपका डेसिमल सिस्टम से होगा, मतलब दाशमिक प्रणाली से होगा। यानी कि किसी भी संख्या का जो यूनिट प्लेस है वो क्या हो सकता है, 0 से लेकर के 9 के अलावा तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसके अलावा तो कोई अंक ही नहीं होता है। तो जब भी कोई अंक होगा, यहाँ पर, यहाँ जैसे 1 दे रखा है, जो आपकी संख्या है, जो आपकी मूल संख्या है, तो मूल संख्या में यूनिट प्लेस जो होगा वो 0 से लेकर के 9 तक होगा, इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता। तो इसको किस तरह से क्लासिफिकेशन इसका किया है, 0, 1, 5 और 6 इनका एक नियम है, 4 और 9 का एक है, और बाकी जो बच गए हैं इन सभी का एक नियम है। तो हम इसको किस तरह से पढ़ेंगे, बहुत ही आसानी से समझ में आने वाला है। 0, 1, 5 और 6, देखिए ये जो 0, 1, 5, 6 होता है, इसमें आप यहाँ पर लिख दीजिए सेम। इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि जब भी कभी हमें 0, 1, 5, 6, 0, 1, 5, 6 मतलब किसी भी संख्या के यूनिट प्लेस पर अगर 0 आता है, 1 आता है, 5 आता है और 6 आता है, समझते चलिए साथ साथ। देखिए एक नियम पढ़ा दिया तो इससे रिलेटिव सवाल हम यहीं पे पहले निपटा लेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सारे नियम एक बार पढ़ रहे हैं और लास्ट में नियम यहाँ पे लिखे रह जाएंगे, तो हम उनको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो अब देखिए इसे हम हटा देते हैं। क्या था, अगर 0, 1, 5, 6 आता है, मतलब हमारी जो संख्या दे रखी है, मूल संख्या जो यहाँ पर पूछी गई है, अगर उस संख्या का यूनिट प्लेस जो है, अगर उस संख्या का यूनिट प्लेस 0, 1, 5, 6 में से कोई एक आता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हमारा इकाई का अंक भी सेम रहेगा। मतलब अगर यहाँ 41 है तो इसका आंसर क्या रहेगा, 1 रहेगा। क्यों रहेगा, ऐसा होता क्यों है, थोड़ा सा लॉजिक पे भी ध्यान दीजिए। जब 1 आ रहा है तो 1 की गुणा हम कितनी भी बार करें, 1 की पावर हम कितनी भी कर लें, फर्क क्या पड़ना है, हमेशा आना तो 1 ही है। तो 1 का गुणा हम 315 क्या 3,15,000 बार करेंगे तब भी हमेशा कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो मतलब नहीं बनता कि यहाँ पर 41 है, 71 हो, 141 हो, कुछ भी दे रखा हो,
हमें तो मतलब सिर्फ यूनिट प्लेस से है, क्योंकि हमसे यूनिट प्लेस ही पूछा जाता है, कभी अगला नहीं, हमेशा इकाई का अंक ही पूछा जाएगा। तो इकाई के अंक से ही हमारा मतलब रहेगा। तो इकाई का अंक अगर 1 आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि इधर चाहे कुछ भी दे रखा हो, कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, हम सिर्फ और सिर्फ किसको जज करेंगे, हम यहाँ पर सिर्फ इकाई के अंक को देखेंगे और इकाई के अंक के आधार पर ही अपना आंसर सेट करेंगे। ठीक है, हम अपना आंसर यहाँ से क्लियर करेंगे। चलिए, ये वाली बात आ गई समझ में कि इसका ये आंसर रहेगा। और अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर इकाई का अंक क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। कितना आ रहा है, 5। तो अगर यहाँ पर इकाई का अंक 5 आ रहा है तो इसका मतलब आंसर हमारा क्या रहेगा, 5 रहेगा। अभी अभी तो बताया था 0, 1, 5, 6 में भैया सेम होता है, 0, 156 ऐसे रट लो इसको। दूसरी बात, 5 का गुणा आप कितनी भी बार कर लो, 2-4 बार तो करके देख ही सकते हो। 5 का गुणा कितनी भी बार कर लो, 5 पंजे 25, लास्ट में देखिए 5 आया, 25 पंजे 125, फिर देखिए 5 आया, 125 पंजे 625, फिर से 5 आया, 625 पंजे 3125, फिर से 5 आया। मतलब आप जितनी बार चाहे करते रहिए, कितनी भी पावर कर लीजिए 5 की, हमेशा 5 ही मिलेगा। तो यूनिट प्लेस 5 वाले केस में भी कैसा रहेगा, सेम रहेगा, मतलब 5 रहेगा। ठीक है, एकदम सिंपल सी बात हो गई। और इसके बाद अगला जो सवाल है हमारा क्या है, 0। देखिए अब 0 से संबंधित आ गया, तो इसमें आंसर क्या रहेगा, 0। मतलब एकदम बच्चों वाले सवाल है। हमें अगर ये फैक्ट पता है छोटा सा, तो हम क्या कर सकते हैं, 0 देखा और आंसर हम 0 लगा देंगे। ठीक है, बिल्कुल टाइम नहीं लगने वाला। और इसके बाद का अगला जो सवाल है वो भी देखिए इसी पर आधारित रहेगा। 0, 1, 5, 6 वाले एक एक सवाल सारे आ गए आपके सामने। तो अगर यहाँ पर 6 आ रहा है, 6 की पावर में चाहे जो भी दे रखा हो, हमें मतलब है हमारी संख्या का यूनिट प्लेस क्या है। अब पावर में कुछ भी दे रखा हो तो हमारा आंसर क्या रहना है, सेम ही रहना है, क्योंकि यहाँ पर तो 6 दे रखा है और 0, 1, 5, 6 में हमें तो पता है कि हमेशा इसका जो आंसर रहेगा, यूनिट प्लेस जो रहेगा, इकाई का अंक रहेगा, वो कितना रहेगा, सेम रहेगा, यानी कि 6 रहेगा। तो बताइए, ये वाली बात आ गई समझ में, ये वाली बात क्लियर हो गई कि 0, 1, 5, 6 में क्या रहेगा, सेम रहेगा। मतलब इकाई के अंक पर 0, 1, 5, 6 में से कोई भी अंक आता है तो हमेशा उसका आंसर जो रहेगा वो सेम रहेगा, जो उसका यूनिट प्लेस है वही रहेगा। ठीक है, चलिए, अगर इतनी बात आ गई है समझ में, तो इसके बाद देखिए अगला जो सवाल आएगा वो देखिए यहाँ पर यूनिट प्लेस पे क्या दे रखा है, 0, 1, 5, 6 के अलावा देखिए आ गया 0, 1, 5, 6 नहीं आया इस बार कुछ और आ गया। ठीक है, कितना आया, 4। तो अब इसके लिए कोई नया नियम होना चाहिए, क्योंकि अभी तक तो हमने जो नियम पढ़ा है वो तो सिर्फ यही है कि जब 0, 1, 5, 6 हो तब हम उसका इकाई का अंक सेम लगा देंगे। तो अब आ गया यहाँ पर 4। अब पढ़ते हैं 4 और 9 का नियम। तो देखिए 4 और 9 का जो नियम है वो भी काफ़ी आसान है, बस इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए। 4 और 9 इस तरह से लिखिए, ये लीजिए, पावर विषम और सम। देखिए 4 और 9 में हमें क्या करना है, जैसे 0, 1, 5, 6 में बिल्कुल सेम था, हमें कोई मतलब ही नहीं था, इसी तरह से हमें यहाँ समझना है कि जब 4 और 9 वाली कंडीशन आएगी तो हमें सिर्फ क्या ध्यान देना है कि इसकी जो पावर है वो सम है या विषम। बस आपको इतनी सी बात याद रखनी है, पावर इसकी सम है या विषम। तो अगर 4 के केस में पावर विषम हो जाए तो आंसर क्या रहेगा, 4। 9 के केस में अगर पावर विषम हो जाए तो आंसर क्या रहेगा, 9। ठीक है, दोबारा से समझ लो, अभी डिस्कस कर लेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। 4 के केस में अगर पावर विषम है तो आंसर 4, 9 के केस में अगर पावर विषम है तो भी आंसर जो है वो सेम रहेगा, मतलब 9 रहेगा। तो अब तक तो हम कुछ एक जैसा ही पढ़ते चले आ रहे हैं, अभी भी सेम ही है, कुछ चेंज नहीं हुआ। लेकिन अगर 4 के केस में घात सम हो गई तो आंसर रहेगा 6, और 9 की घात अगर सम हो गई तो आंसर रहेगा 1। देखिए अब तक जो हमने सीखा है, 4 और 2 6 अंक हमारे निपट गए। 6 अंकों में कोई नई बात हमने ढंग की नहीं सीखी, बहुत ही आसान सा मेथड है इसका। अब तक हमने जो सीखा है उसमें देखिए 4 और 9 जो दे रखा है, अब जरा इसको समझिए, क्योंकि इसको आप रटना नहीं है, आपको समझना है, याद रखना है। इसके लिए कैसे याद रखना है, देखिए जब भी हम, बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि 4 और 9 वाले केस में हम क्या देखेंगे, 4 और 9 वाले केस में क्या देखेंगे, घात देखेंगे कि उसकी घात सम है या फिर विषम है। बस यही चेक करना है, घात उसकी सम है या फिर विषम है। ठीक है, तो अगर इतनी सी बात याद है तो फिर आप एक बात सोचिए। अब आप मान लीजिए भूल गए
कि 4 की अगर विषम होती है तो कितना होगा, 9 की घात सम होती है तो इकाई अंक हमारा कितना होगा, ये आप भूल गए। सपोज करिए आप भूल गए, लेकिन आपको ये बात तो याद है कि 4 और 9 के केसेस में हम क्या करते हैं, पावर को चेक करते हैं। 4 और 9 के केस में हम पावर को चेक करते हैं, विषम या सम पे आधारित होता है इसका आंसर। तो फिर देखिए, अब 4 की घात विषम, तो 4 की घात विषम करके देखो क्या आएगा, 4 की घात विषम करके देखो क्या आएगा इकाई का अंक। तो 4 की घात आप 5 भी करके देखोगे तब भी लास्ट में 4 ही आएगा। तो ये आप यहां से चेक कर सकते हो। भाई आपको ये तो पता है ना, ये चीज तो आपने याद कर रखी है कि 4 और 9 के केस में हम घात का विषम या सम चेक करेंगे। तो अगर ये वाली बात है तो 4 की घात जरा विषम करके देख लीजिए, 4 की घात 1 कर रहे हैं तब भी 4, और 4 की घात 3 कर रहे हैं तब भी 4। तो इस तरह से 4 की घात अगर 5 करेंगे तब भी लास्ट में क्या आएगा, 4 ही आना है। ठीक है, जितना भी करेंगे। तो पावर इसकी विषम है या सम है, बस इस बात पे हमारा आंसर डिपेंड करेगा। तो यहां पर अगर हम देखें तो पावर कैसी आ रही है, 4 की घात कैसी आ रही है, विषम आ रही है, और विषम आ रही है तो आंसर हमारा क्या रहेगा, 4 रहेगा। बात समझ में आ गई। अब ऐसे ही अगर 4 की घात सम करके देखें तो 4 चौक 16, यानी इकाई का अंक 6 हो गया। 4 की घात 4 करके देख लें तो ये आएगा 256। तो देखिए कितना आया, फिर से 6 आ गया। ठीक है, 4 की घात 6 करके देख लो तो क्या आएगा, 1024 नहीं आएगा, 4096 आना चाहिए। 4 की घात 6 करेंगे ना तो इसका 4 गुना और फिर उसका भी 4 गुना, 4096 आएगा। तो लास्ट में देखिए 6 आएगा। मतलब समझ में आ गया कि अगर घात विषम है सम है तो हम उसको कैसे याद रख सकते हैं। वैसे तो अगर इतना आपने ध्यान रखा तो इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन बाई चांस आप रटते हैं तो उसे भूलने के चांस रहते हैं, निकल जाएगा, स्लिप कर जाएगा। तो हमेशा हमेशा याद रखना है। तो फिर उसका यही तरीका है, आप इस तरह से इसको समझिए कि आखिरकार ये 4 क्यों आ रहा है और ये 6 क्यों आ रहा है। तो जब भी आप 4 की घात विषम करके देखेंगे तो 4 मिलेगा, जब आप 4 की घात सम करके देखेंगे तो क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। इतनी बात हो गई क्लियर। अगर इतनी बात क्लियर है तो आगे बढ़ें। अब देखिए 9 वाले केस का देख लीजिए जरा। 9 वाले केस में घात विषम, अब 9 की घात 1 करेंगे तो भी 9 आएगा, 9 की घात अगर 3 करेंगे तो 729, तब भी कितना आएगा, 9 आएगा। तो देखिए अगर हम 9 की घात विषम कर रहे हैं तो हमेशा क्या आ रहा है, सेम वही निकल के आ रहा है, मतलब 9 ही निकल के आ रहा है। और अगर 9 की घात हम सम कर दें तो कितना आ जाता है, 9 की घात अगर सम करते हैं तो कितना आएगा, 81 आएगा। 9 की घात सम करेंगे तो 81 आएगा, मतलब इकाई का अंक क्या आएगा, 1 आ जाएगा। हाँ, 9 की घात 4 करके देख लो ना, 9 की घात 4 का मतलब 81 गुणा 81 तो हो जाएगा, तभी लास्ट में क्या आना है, 1 ही आना है। अब बताओ यहां तक की बात ठीक है, क्लियर हो गया इतना। चलिए अगले सवाल देख लेते हैं। इसमें 4 और 9 पर आधारित कौन कौन से हैं। देखिए यहां पर 4 की घात फिर से आ गया, 14 की घात 242। इसका मतलब हमें क्या करना है, 4 की घात चेक करनी थी, सम है या विषम। यहाँ तो सम आ रहा है, और जब सम होता है 4 की केस में तो आंसर क्या होता है, 6 होता है। और अगला सवाल देखें क्या है। अब देखिए 9 की घात चेक करवा रहे हैं, तो 9 की घात अगर विषम है तो आंसर क्या रहेगा, 9 रहेगा। और 9 की घात अगर सम हो जाए, देखिए अगले सवाल में सम हो जाएगी, 9 की घात अगर सम हो जाए तो आंसर क्या रहेगा, 1 रहेगा। ठीक है, तो एकदम सिंपल सा था अब तक, बहुत ही सिंपल सा था, जिसमें आपने अभी तक सीख लिया 0, 1, 5, 6 और 4 और 9। ठीक है, तो अब तक हम जो अंक सीख चुके हैं वो कितने सीख लिए हमने, 6। और एक बात तो क्लियर है कि अब तक बहुत ही सिंपल सा था, कोई भी एक बार में समझ लेगा इसको, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं। चलिए अब देखिए इसके बाद अब जो अंक हमारे बचे हैं वो 2, 3, 7 और 8 बचे हुए हैं। 2, 3, 7, 8 देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 सारे अंक हो गए। तो अभी जो 4 अंक बचे हुए हैं इसके केस में हमें क्या करना होता है, जरा इसको बहुत अच्छे से समझ लो, इसे बहुत अच्छे से समझ लो। यहां पर आपको क्या करना है, जितना आसान वो था आसान ये भी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, तो उसको समझना पड़ेगा, चीज़ों को याद रखना पड़ेगा। देखिए जब भी हम 2, 3, 7, 8 का केस देखेंगे, जैसे एक सवाल ये आया हमारे सामने एक सवाल आया 72 की पावर 141,
तो देखिए ना तो ऐसा है कि हम 2 है तो सेम रख देंगे, ना ऐसा है कि घात को विषम या सम देखेंगे, क्योंकि विषम या सम देखना है तो वो केस तो 4 और 9 में होता था, 2 वाले केस में ऐसा थोड़ी होता है। 2, 3, 7, 8 का एक स्पेशल अलग से केस है। वो क्या केस है जरा उसको समझ लें, क्योंकि वास्तव में अगर आप यूनिट प्लेस में देखें तो आप यही एक चीज़ पढ़ रहे हैं। इससे पहले की चीज़ें कोई याद रखने वाली और कोई कैलकुलेशन वाली नहीं थी, मतलब बहुत ही सिंपल सी बातें थी जिनको आपने एक बार पढ़ लिया भूलेंगे नहीं। कैलकुलेशन तो कहीं से कहीं तक थी नहीं, लेकिन अब ऐसा नहीं कि अभी भी कोई कैलकुलेशन है, लेकिन हाँ थोड़ा स्टेप जरूर है इसमें, तो समझ में आ जाएगा, डेफिनेट समझ में आएगा, बस थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करिए। 2, 3, 7, 8 में 3 केस बनते हैं। 3 केस क्या क्या बनेंगे? सबसे पहले हम काम क्या करेंगे? सबसे पहले हम ये करेंगे, घात को 4 से भाग लगाते हैं। घात जो होगी उसको हम क्या करेंगे? 4 से भाग लगाएंगे। कब लगाएंगे? जब हमें 2, 3, 7, 8 में से कोई भी यूनिट प्लेस दिखाई दे जाएगा। ठीक है, ऐसे थोड़ी लगाएंगे, ऐसा थोड़ी कि 6 आ रहा है फिर भी हम घात को 4 से भाग लगा रहे हैं। जब 2, 3, 7, 8 आएगा तब हम लगाएंगे ना। जब 2, 3, 7, 8 आएगा तो हम क्या करेंगे? घात को 4 से भाग लगाएंगे। सबसे पहला काम तो हमें ये करना ही करना है। अब 4 से भाग लगाने के लिए हो सकता है बहुत बड़ी घात कोई दे रखी हो, जैसे यहाँ पर तो 141 दी है, हो सकता है 14, 512 कुछ और भी इतना बड़ा सा दे रखा हो। तो 4 से भाग लगाने का आपको एक नियम पता है जो हमने पिछली क्लास में पढ़ रखा था। क्या पढ़ा था? कि लास्ट के 2 अंक काट के देखेंगे, बस उतने से ही जो शेष मिलेगा वही हमारा हो जाएगा शेष। ठीक है, चलिए तो देखिए अब इसमें क्या कंडीशन हो सकती है? जब आप 4 से भाग लगाएंगे तो 2 बातें होंगी। ठीक है, 4 से भाग लगाएंगे तो बातें कितनी होंगी? 2, और 2 बातों में से एक बात तो ये हो जाएगी, या तो पूरा पूरा भाग लग जाएगा और या फिर पूरा पूरा नहीं लगेगा। तो इसके अलावा तो कुछ हो ही नहीं सकता, या तो पूरा पूरा भाग लग जाएगा और या फिर भाग पूरा पूरा नहीं लगेगा। अगर भाग पूरा पूरा नहीं लगता है मतलब शेष आ जाता है, यदि शेष बचता है तो बात आई समझ में? पूरा पूरा भाग नहीं लगा, शेष बच गया। अगर शेष बच जाता है तो शेष को मूल अंक की घात बना देते हैं। क्या लिखा है? यदि शेष बच जाता है तो हम क्या करेंगे? उस शेष को मूल अंक की घात बना देते हैं। अब ये स्टेप ऐसे लिखे रहेंगे, परेशान नहीं होना, अभी बताते हैं कैसे होगा। अब चलिए, एक तो बात हमने ये वाली समझ ली कि अगर शेष बच जाएगा तो शेष को हम क्या करेंगे? मूल अंक की घात बना देंगे। अब अगर शेष नहीं बचा तो देखिए, और शेष नहीं बचा तो अगर शेष नहीं बचता, शेष ना बचने पर हमें क्या करना है? शेष ना बचने पर 2, 3, 7, 8 में फिर तो और भी आसान हो गया। 2 और 8 के केस में हमारा आंसर 6 हो जाएगा और 3 और 7 के केस में हमारा आंसर 1 हो जाएगा। बस ये हमें याद रखना है। ये कैसे आ रहा है ये भी अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ध्यान क्या रखना है? तीसरा जो नियम था हमारा, वो नियम ऐसा था जिसमें 3 स्टेप आए थे। उन 3 स्टेप में हमने क्या क्या सीखा? कि घात को 4 से भाग लगाते हैं सबसे पहला, और उसके बाद अगर शेष बच जाए, जब भाग लगाएंगे अगर शेष बच गया तो उस शेष को हम मूल अंक जैसे यहाँ पर क्या है? यहाँ पर मूल अंक क्या माना जाएगा? 2, तो उस मूल अंक की घात बना देंगे। किसको? उस शेष को। चलिए ठीक है, उसके बाद हम सॉल्व कर लेंगे। और अगर शेष नहीं बचा तो आप याद रखिए 2, 3, 7, 8 वाले केसेस में हमारा जो आंसर रहेगा किस तरह से रहेगा? 2 और 8 वाले में 6 रहेगा, 3 और 7 वाले में 1 रहेगा। अब देखिए ये एकदम परफेक्ट है। आप 2 की घात 4 करो 16, अब 2 की घात 8 कर लो, 2 की घात 8 कर लो 256, तब भी देखिए 6 आया। अब 2 की घात 8 ना करके आप 12 कर लो 40, 96, तब भी देखिए 6 आएगा। ठीक है, ऐसे ही 8 की घात अगर 4 करते हो, 8 की घात अगर 4 करते हो 40, 96। अब 8 की घात 8 क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन आएगा लास्ट में 6। ठीक है ना, बात समझ में आ गई? तो 2 और 8 के केस में आंसर क्या रहेगा? 6 आएगा। 3 और 7 के केस में आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। 3 की घात 4 करिए 81 आता है। 3 की घात 4 करिए 81 आता है। और अगर आप 7 की घात 4 करेंगे तो कितना आएगा? 2401। 7 की घात 4 करेंगे तो आएगा 2401।
तब भी देखिए क्या आया लास्ट में, 1 आया। तो 4 करेंगे, 8 करेंगे, मतलब 4 से कटने वाली जितनी भी घात होगी अगर उस केस में हम देखें तो ये सिमिलैरिटी रहेगी, ऐसा नहीं है कि ये बदलता रहे, हमेशा फिक्स रहेगा। जब 2 और 8 के केस में 4 से कटने वाली घात होगी तो आंसर 6 ही आता है हमेशा, और 3 और 7 के केस में अगर 4 से कटने वाली घात होगी तो आंसर हमेशा 1 ही आएगा, यूनिट प्लेस 1 आएगा। अभी हम इनके क्वेश्चन करने तो अभी बाकी हैं, करेंगे अभी, ठीक है। तो अभी मैं इसको ऐसे लिखा रहने देता हूँ, अभी इसको लिखा रहने देते हैं, बस सवाल को देख लेते हैं यहाँ पर क्या है। देखिए यहाँ पर 72 की घात 141 दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ घात को, क्योंकि हमने यहाँ 2 देख लिया, अगर हम यहाँ 1 0 1 5 6 में से कुछ देखते तो क्या करते, सेम लगा देते, जो भी इकाई का अंक होता वही लगा देते। अगर हम यहाँ 4 और 9 में से कुछ देख लेते तो क्या करते, उसकी घात को हम विषम या सम चेक करते, अगर विषम है तो सेम रहने देते, और क्योंकि विषम में सेम ही तो था, 4 में 4 9 में 9, अगर उसकी घात सम हो जाती तो 4 के केस में 6 हमारा आंसर होता, 9 के केस में आंसर क्या हो जाता, 1 हो जाता। लेकिन बात यहाँ पर 2 की हो रही है, ये 2 3 7 8 तीसरा वाला केस है जिसमें 3 स्टेप होते हैं। कौन कौन से, सबसे पहले हमें घात को 4 से भाग लगाना है, शेष अगर बच जाएगा तो मूल अंक की घात चढ़ा देना है, और नहीं बचा तो 2 3 7 8 में 2 और 8 के केस में 6 और 3 और 7 के केस में 1 आंसर हमें देना है, ठीक है। बहुत बार रिवाइज करा दिए सारे नियम। अब देखिए क्या करना है, 2 की घात जैसी हमने देखा तो हम 41 को 4 से भाग लगाएंगे, शेष कितना आएगा, 1 शेष आएगा। तो क्या बोला था, मूल अंक की घात बना दो, आंसर हो गया 2। अब फिर ये भी आसान हो गया, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गई बात, ठीक है ना, क्लियर हुई बात। क्या किया हमने, उसकी घात को 4 से भाग लगाया, और घात को जब भाग लगाएंगे तो 4 से भाग लगाने का जो नियम होता है वो क्या होता है, पिछली क्लास जिन्होंने पढ़ी होगी उन्हें पहले से पता होगा, 4 से भाग लगाने का नियम होता है, केवल लास्ट की 2 संख्याएं लगा के देख लो, उन्हीं से रिजल्ट आ जाता है हमारा, ठीक है। तो घात को 4 से भाग लगाएंगे, 41 में भाग लगाएंगे तो 1 शेष आएगा। फिर हमने लिखा था अगर शेष बच जाए तो शेष को मूल अंक की घात बना देते हैं, मूल अंक हमारा 2 है, शेष 1 है, तो फिर हमने क्या करा, इसका आंसर निकाल के दे दिया, 2 आएगा। अब बताओ निखिल, बढ़िया लग रहा है, चलिए अगर इतनी बात आ गई है समझ में तो अगला सवाल ले लेते हैं हम। देखो ये 2 3 7 8 में से एक आ गया 3। अब जब 3 आया तो हमें करना क्या है, फिर से वही काम करना है कि घात को 4 से भाग लगाना है। जब 14 को 4 से भाग लगाएंगे शेष कितना आएगा, 14 को 4 से लगाएंगे, 4 तिया 12, 2 शेष आएगा। हमें क्या करना है, मूल अंक की घात बना देना है, आंसर क्या आ जाएगा, 9। कितना आसान है यार, एक बार इसको ठीक से मन से पढ़ लो तो कभी नहीं भूलोगे इसे। क्लियर हो गई बात। यहां से हमने 14 में 4 से भाग लगाया, शेष 2 आया, जो 2 शेष आया उसे इस मूल अंक की घात हमने उसमें बना दिया, तो आंसर निकल आया कितना, 3 की घात 2 बराबर 9। चलिए और अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 7 का केस आ गया भाई, ये 2 3 7 8 वाला ही चल रहा है अभी तक, तीसरा वाला नियम है। तीसरे नियम में क्या करेंगे, घात को 4 से भाग लगाएंगे, 51 को 4 से भाग लगाएंगे, 3 शेष आ जाएगा, 3 शेष आ जाएगा, यानी कि 7 की घात 3, 7 की घात 3, 343, 343 में भी इकाई का अंक क्या है, 3। ये हमारा आंसर हो गया। बात समझ में आ गई। अब देखिए यहां पर एक बात पक्की है कि शेष 3 से ज्यादा कभी आएगा नहीं। इसका मतलब आपको अगर 0 से लेकर के 9 तक के केवल घन अगर पता है, वर्ग और घन अगर पता है, तो आप डायरेक्ट आंसर दे ही दोगे। ऐसा तो है नहीं कि 3 से आप 4 से भाग लगा रहे हो, शेष 15 16 कुछ आ जाए, ऐसा हो नहीं सकता। जब भाग लगाएंगे उससे थोड़ा छोटा ही वाला रिमाइंडर आएगा। 4 से भाग लगा रहे हैं, 3 रिमाइंडर, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, इससे ज़्यादा रिमाइंडर आएगा नहीं। तो बस आपको क्या है, हर एक घात आप 3 से ज़्यादा चढ़ा नहीं सकते, और अंक आपका 2 3 7 8 के अलावा कुछ हो नहीं सकता। तो बस आपको इन्हीं का वर्ग और घन पता होना चाहिए, वो सभी को आता ही होगा। चलिए और अगला सवाल देख लेते हैं। एक देखिए 8 वाले केस में, यहाँ पर भी हमें क्या करना है, इसको 4 से भाग लगाना है। 4 से भाग लगाएंगे तो शेष कितना आएगा, या भाग लग जाएगा पूरा पूरा, 2 शेष आएगा, 14 चौका 56, 2 शेष आएगा। तो 8 की घात 2 करेंगे तो भाई 64, 64 में कितना रहेगा इकाई का अंक, 4 हो गया इकाई का अंक। अब बताओ, ये सारे नियम खत्म हो गए यहाँ पे आके, ठीक है। हर टाइप का सवाल आपने कर लिया, लेकिन अभी भी समझ में आ गया, अभी भी कुछ सवाल बचे हुए हैं जो इकाई के अंक से संबंधित और बनते हैं। कैसे बनेंगे वो सवाल, अब मैं एक बार इसको हटा देता हूं।
ठीक है, बोर्ड क्लियर कर दूं एक बार। चलिए अगला सवाल देखें कौन सा है। देखिए अब एक सवाल यहां पर ऐसा रखा हुआ है, इसमें भी यूनिट प्लेस ही है। क्वेश्चन नंबर 14 है, सवाल यहां से शुरुआत हुई है। ठीक है, 14 ही आएगा ना यहाँ पे, हाँ ठीक है 14। सवाल यहां से शुरू हुआ है और ये सवाल हो गया आपके सामने। अब करना क्या है, इसमें बीच में माइनस दे रखा है, प्लस भी दे सकता है, गुणा भी दे सकता है, जो मर्जी आएगी वो दे देगा। आपको करना क्या है, 7 वाला 7 1 और 7 दे रखा है। 7 वाले केस में हम क्या करेंगे, सिर्फ इसे सॉल्व करो पहले। 7 वाले केस में क्या करेंगे, ये 2 3 7 8 यानी कि तीसरा वाला केस है, याद करो। तो तीसरा वाला केस है यानी कि 7 की घात अगर 99 दे रखा है और 99 को जो हम देखेंगे तो शेष कितना आएगा, 3 शेष आएगा। अगर इसे 4 से भाग लगाएंगे तो यहां से 3 शेष आएगा। तो 7 की घात 3 कितना होता है, 343, और 343 का क्या बचेगा, 3 माइनस। ठीक है, यहां से है 1। अब देखिए 1 की घात कितनी भी हो 1 ही रहना है, हम यहां पर 4 से भाग नहीं लगाएंगे, सेम रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये पहला वाला नियम हो गया। पहला वाला नियम यही तो था, जब 0 1 5 6 आता है तो सेम रहता है। तो यहाँ पर 1 है तो 1 है तो सेम रहेगा। अब ये देखिए 7 की घात फिर से यहाँ पर 99 आया, तो 99 है तो यहाँ पर भी क्या आना है, 3 आना है। अब देखिए 3 और 3 ये तो आपस में कट जाएंगे। अब यहाँ पर यूनिट प्लेस जो बच रहा है वो कितना बच रहा है, या फिर देखिए इसको इस तरह से समझिए क्योंकि कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि ये माइनस वाले का क्या करेंगे। देखिए इसमें हम ये कर सकते हैं, 3 माइनस कितना बन रहा है, ये 4, ऐसे लिख लो 3 माइनस 4। आंसर यहाँ पे नहीं है, आंसर गलत छपा हुआ है ही नहीं, मतलब इसमें आंसर 3 माइनस 4 कितना है, 3 माइनस 4 आपको नज़र आ रहा है। अब देखिए अच्छा सवाल है, हालांकि हमने ये सोचा नहीं था कि यहाँ पे ऐसा सवाल आएगा। हमने लास्ट वाला क्वेश्चन भी कुछ इस तरह का रखा हुआ है, लेकिन यहीं पे आ गया तो बात समझ लीजिए। फाइनली हम यहाँ पर क्या निकाल पा रहे हैं कि 3 और ये वाला जो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 4। 3 माइनस 4 यहाँ पर आया तो ऐसा लग रहा है कि आंसर तो हमारा -1 आएगा। अच्छे से समझिएगा, इस कॉन्सेप्ट में दिक्कत होती है थोड़ी सी, क्योंकि आप ध्यान नहीं दे पाते उतना। अब देखिए बात क्या है, जब 3 और 4 यहाँ पर दे रखा है और इसकी वैल्यू जो आ रही है वो कितनी आ रही है, -1, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि कभी इकाई का अंक -1 हो जाए। माइनस में कोई अंक, एक संख्या लिखी हुई है आपका मोबाइल नंबर है, आप बोलते हैं 9412 -4, ऐसा तो होता नहीं है, कहीं भी कोई अंक उसमें माइनस हो ही नहीं सकता। तो एक संख्या होगी ना, ये 17 की घात 999 कोई बहुत बड़ी संख्या निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो जब इस तरह का सवाल आएगा, जब भी इस तरह का सवाल आएगा, और देखिए मुझे लगता है ना ये प्रिंट करते समय ऑपरेटर ने क्या कुछ गड़बड़ कर दिया है इसमें, अदरवाइज ये सवाल ऐसा बनेगा नहीं, क्योंकि प्लस वगैरह होगा शायद बीच में कहीं पर, लेकिन कोई बात नहीं, हमें कॉन्सेप्ट से मतलब है वो समझ लेते हैं। यहाँ पे कहीं गड़बड़ कराया है उसने, चलिए हाँ कहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं, जब बात आ रही है तो उसको समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस होगा तो आप जानते हो, अगर यहाँ प्लस हुआ तो प्लस कर ही दोगे, 3 और 1 4 हो जाएगा, या 3 से 3 कट जाएगा, एक आंसर आ जाएगा, ये आप जानते हो। ठीक है, कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन हम माइनस लेके ही समझ लेते हैं। अगर ऐसी कंडीशन कहीं आ जाती है तो इसका मतलब क्या होगा, आप ये सोचो, ये 17 की घात 999 को आप सॉल्व कर रहे हो, इसका मान सिर्फ 3 थोड़ी आएगा, इसका मान 2 मीटर लंबा आएगा, लास्ट में 3 आएगा, 2 मीटर लंबा आएगा मान, इसका बहुत बड़ा आएगा। कैलकुलेटर तो मना कर देगा, बाबूजी हम नहीं बता पाएंगे, मना कर देगा, वो एरर दिखा देगा, इतना लंबा मान आएगा। तो उसको जब हम निकालेंगे तो इकाई का अंक ही तो 3 आना है भाई। संख्या तो ऐसे 2 3 1 6 कुछ भी बहुत बड़ा सा कुछ आएगा, लास्ट में 3 आएगा, यही तो मतलब होता है इसका। ऐसा थोड़ी कि इसकी वैल्यू 3 आएगी, हम तो सिर्फ यूनिट प्लेस पे काम कर रहे हैं, इसलिए बार बार हम सिर्फ इकाई का अंक ही निकाल रहे हैं। तो संख्या तो बहुत बड़ी आएगी भाई, 17 की घात 999 को जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर तो बहुत बड़ा सा आएगा, लेकिन उसका इकाई का अंक जो आएगा वही तो 3 आएगा। तो हम क्या करेंगे, क्या उस बड़ी सी संख्या में 3 से पहले जो अंक होंगे उनमें से हम दहाई लेकर के इसे 13 नहीं बना सकते? दहाई लेके 13 बना लेंगे और 13 से 4 गया तो क्या बचेगा,
आंसर हमारा 9 आना चाहिए। ठीक है, ऐसा एक सवाल हमने लास्ट में भी रखा है, लेकिन ये इसमें सवाल में कुछ प्रिंट में मिस्टेक हुई है। बात समझ में आ गई आपके लिए? प्लस माइनस जो भी होगा उसके हिसाब से हम करेंगे, लेकिन जहां ऐसी सिचुएशन हो जाए कि आंसर माइनस में लगे, आपको लगे छोटी संख्या में से बड़ी वाली घटाई जा रही है, तो आप एक दहाई लेकर के वहां 3 है तो 13 बना लो, 4 है तो 14 बना लो, उसमें से घटा लो, आंसर आपका निकल आएगा। ठीक है, चलिए और आगे सवाल देखते हैं। अब देखिए एक सवाल यहां पर आया, एक व्यंजक ये दे रखा है 3 की घात 43, 6 की घात 43 और 7 की घात भी कितना है 43। इसमें इकाई का अंक क्या होगा? अब देखिए 3 की घात 43, तो 3 वाला जो नियम होता है भाई, ये तो तीसरा वाला नियम होता है 2 3 7 8 वाला। ठीक है, क्या करेंगे, घात को 4 से भाग लगाएंगे, शेष आएगा 3, 3 की घात 3 करेंगे तो होगा 27 और 27 का आएगा 7। बात तो समझ में आ गई? फिर रिपीट कर देते हैं। 3 वाले केस में हम घात को क्या करेंगे, 4 से भाग लगाएंगे। ठीक है, 4 से भाग लगाएंगे, शेष कितना आएगा, 4 दही 40, 3 शेष आएगा। और जो 3 शेष आएगा तो उसे क्या करेंगे, इस अंक की घात बनाएंगे। 3 की घात 3 करेंगे, 27 आएगा, 27 का क्या रह जाएगा इकाई का अंक 7। अब 6 की घात 43, इसे कितने से भाग लगाएंगे? अरे भाग नहीं लगाएंगे बाबूजी, 6 का 6 ही आएगा, पहला वाला नियम है ना ये 0 1 5 6 वाला। अब फिर 7 आ गया, इसमें फिर से वही काम करेंगे और आंसर 7 ही आना है। नहीं, 7 में 4 से भाग लगाएंगे और 3 शेष आएगा, तो 7 की घात 3 यानी कि 3 आएगा। 4 से जब 43 को भाग लगाएंगे तो शेषफल 3 आएगा। 7 की घात जब 3 करेंगे 343 आएगा। 343 का इकाई का अंक क्या होगा, 3 होगा। अब देखिए 6 7 42 और 42 तिया आप करोगे तो 42 तिया 126 हुआ, लेकिन जरूरत क्या है, आप ऐसे करिए, आपको नहीं पता है 42 तिया कितना है, तो आप ऐसे करिए 6 7 42 का 2 और 2 तिया 6। हमें तो मतलब सिर्फ इकाई के अंक से है, नन ऑफ दीज, आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये संख्या और बड़ी हो सकती थी ना, यहां पर अगर ये 7 8 6 3 2 ऐसे आ जाए तो हम ये थोड़ी करेंगे 7 8 56, 56 का 6 से गुणा कर रहे हैं, 7 8 56 का 6, 6 6 36 का 6 और 6 3 18 का 8, 8 दूनी 16 का 6, आंसर हमारा 6 आएगा। तो हम आगे पीछे कहीं से भी करें, सिर्फ यूनिट प्लेस को लेते रहें, क्योंकि हमारा सिर्फ मकसद है यहाँ पर इकाई का अंक निकालना, बाकी हमें कोई मतलब नहीं है। ये संख्या कितनी बड़ी थी कितनी लंबी थी हमें इससे मतलब नहीं था, हमें मतलब था कि हमारा जैसे तैसे इकाई का अंक निकला है, बस। बात क्लियर हो गई यहां तक? अगला सवाल देखें क्या है। अगला सवाल है 5494628 स्टार और 484। कह रहा है कि जब हम इस संख्या का गुणा करते हैं, जब हम इन चारों संख्याओं का, देखिए 3 अंक की संख्या है, ये 3 अंक की है, ये 2 अंक की, और ये कितने अंक की है 3 अंक की। 3 अंक में इकाई का अंक क्या है ये हमें पता नहीं है। ठीक है, यही पूछ रहा है वो, इस वाली संख्या का इकाई का अंक क्या होगा, जबकि इन पूरे का जब हम गुणनफल करते हैं तो जो एक बड़ी सी संख्या आती है उस बड़ी सी संख्या का इकाई का अंक क्या है 2 है। उस बड़ी सी संख्या का इकाई का अंक क्या है 2 है। तो अब बताइए कि स्टार की जगह पर क्या आएगा। अब देखिए 9 छक 54 का 4, 4 चौका 16 का 6। अब 6 को हम किससे गुणा करें कि इकाई का अंक 2 आ जाए? नहीं वो ठीक है, लेकिन जो आंसर में दिए हैं उससे मतलब है। ये आंसर में 2 होते और लास्ट में होता ए और सी दोनों, तब भी आंसर हम लगाते। वो निम्नलिखित में से कहता, या वो ये कहता, सवाल देखिए मैं यही बात बताने वाला था आपके लिए कि सवाल ही कैसा बनेगा। इस सवाल को जरा बदल देना थोड़ा सा, वो कि बताइए स्टार का न्यूनतम मान क्या होगा, स्टार का अधिकतम मान क्या होगा, तो इस तरह से भी पूछ सकता है। हाँ, स्टार का अधिकतम मान, स्टार का न्यूनतम मान। हमें बस किस बात पे ध्यान देना है, हमें इस बात पे ध्यान देना है कि ये कह रहा है जो 4 संख्याएं हैं इनका मल्टीप्लाई करें तो लास्ट का अंक 2 आना चाहिए। अब हमने क्या करा, 9 छक 54 का 4, 4 चौक 16, 16 का 6। अब 6 का हम कौन से अंक से गुणा करें कि 2 आ जाए? तो 6 का अगर 2 से करेंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, लेकिन 2 यहाँ पर दिया नहीं है, हो सकता है लेकिन।
अब 6 का अगर हम 3 से करेंगे, 6 3 18 तो 8 आएगा लास्ट में, 2 नहीं मिलेगा। 4 से करेंगे 6 चौक 24 का 4 आएगा, नहीं मिलेगा हमें इकाई का अंक 2, हमें तो इकाई का अंक 2 चाहिए। तो अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम जो आंसर यहाँ पर दे रखे हैं उनसे मल्टीप्लाई करके देख लो, सबसे बेहतर होगा। अब मान लीजिए उसने आंसर यहाँ पर इस तरह से दिए होते, ये वाले 5 आंसर होते, तो वो ये सवाल कोर्ट में जाने वाला हो जाता। हाँ, अगर वो इस सवाल में थोड़ा सा चेंज कर देता, वो क्या करता, ये कह देता स्टार के स्थान पर न्यूनतम, फिर इसका तरीका ये हो जाता 9 छक 54 का 4, 4 चौक 16 का 6। अब 6 का हम कम से कम किस संख्या से गुणा करें कि 2 आ जाए, तो हम कम से कम पे गुणा करके देखते और 2 से गुणा करके देखते, तभी आ जाता। अगर वो कहता है यहाँ पर अधिकतम, तो अधिकतम कहता तो हम क्या करते हैं, यहाँ जो कितना आया था, 6 आया था, 6 आया था ना फाइनल। अब यहाँ तक का तो 6 ही आया था इकाई का अंक, तो उस 6 का मल्टीप्लाई हम सबसे बड़े से करके देखते। जब वो अधिकतम कहता तो हम बड़े वाले से करके देखेंगे, क्योंकि हमें तो बड़े से मतलब है, सबसे बड़ा, क्योंकि हो सकता है इसमें 2 आंसर और है भी, ये दोनों आंसर ठीक है। लेकिन अगर वो न्यूनतम अधिकतम कह रहा है तो न्यूनतम ये होगा, अधिकतम ये होगा। तो जब अधिकतम कहे तो बड़े वाले आंसर की तरफ से चेक करिए, और अगर वो न्यूनतम कहता है तो छोटे वाले आंसर की तरफ से चेक करिए। ठीक है, बात समझ में आ गई थी? ठीक, ये तो सवाल पे डिपेंड करता है। देखो भाई, वहां पर आपको हर हालत में सभी आंखें जितनी भी है ना, 2 3 सभी आंखें खोलनी है, मतलब जो जिनसे दिखता है वो भी, जिनसे समझते हैं सोचते हैं वो भी। ये देखिए आखिरी सवाल होना चाहिए जहाँ तक है ये, ठीक है, ये आखिरी सवाल है। यही वो सवाल था जो मैंने कहा कि इस टाइप का सवाल मैंने बना रखा है, लेकिन बाई चांस गलती की वजह से पीछे ही हमें ये सवाल मिल गया। देखिए 3 वाले केस में क्या होता है, इकाई का अंक हमें अलग अलग निकालना है। 3 वाले केस में क्या होता है, 3 वाले केस में क्या होगा कि घात को 4 से भाग लगाएंगे, और भाई साहब जब 4 से भाग लगाएंगे पूरा पूरा कट जाएगा। अगर 3 के केस में पूरा पूरा कट जाए तो आंसर क्या बनता है, इकाई का अंक क्या आएगा, 1 बताया था ना, 2 3 7 8, 3 और 7 वाले केस में आंसर 1 आएगा। ठीक है, चलिए अब 9 वाले केस में अगर घात विषम है तो क्या रहेगा, 9। ध्यान रखना, ऐसा मत करना कि जबरदस्ती 4 से भाग लगाना शुरू कर दो, ठीक है ना। आपको अलग अलग 3 चीजें बता दी, तीनों में ये समझना है, अच्छा 9 वाला केस है, अच्छा इसमें ये काम करेंगे, 6 वाला केस है, अच्छा इसमें ये काम करेंगे, तो ये चीज आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। अब 1 से 9 तो जाएगा नहीं, लेकिन 133 की घात 124, ये तो बहुत बड़ा वाला आंसर होगा ना, इसका तो बहुत तगड़ा आंसर होगा। उसमें हम इसे 11 बना लेंगे, इधर से एक दहाई लेके, और जहां 11 बनाएंगे, 11 से 9 गया तो आंसर क्या रहेगा हमारा, इकाई का अंक 2 हो जाएगा। अब बताओ, समझ में आ गई सारी बातें? तो यूनिट प्लेस से संबंधित जो भी सवाल बनते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बनता, ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं बनेगा। हर सवाल को आप यहाँ से कर पाओगे। इसमें हो सकता है 2 3 ऐसे प्रश्न रहे हों जिन पे नए नए बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत रहे, वो 1 2 बार समझ लें, कोई दिक्कत आती है तो फिर से पूछ लें। चलिए ठीक है।